नमस्कार दोस्तों, सभी राष्ट्रवादियों को मेरा नमस्कार। जय हिंद, जय भारत। आज का मेरा एक बिल्कुल डिफरेंट टॉपिक है। आजकल एक न्यूज़ छाई हुई है बहुत, और वो न्यूज़ वैसे र्यूमर्स के टाइप में या फिर क्या थ्योरीज़ के टाइप में बहुत सालों से, जब मैं छोटा था बचपन से चल रही है, यूएफओज, एलियंस वगैरह। तो अभी हार्वर्ड यूनिवर्सिटी है, उसमें एक रिसर्च की गई है। उसमें जो शोध में सामने आया है उसमें ये बताया गया है कि जो एलियंस हैं वो हम लोगों के बीच में ही, हम इंसानों के बीच में ही रहते हैं, और जो उनके दोस्त हैं दूसरे ग्रहों में, वो फ्लाइंग सॉसर से आते हैं और उनसे मिलते हैं और चले जाते हैं। अब इसमें कितना सच है कितना झूठ है, ये तो कोई इन लोगों ने प्रूफ तो दिया नहीं है। ये केवल एक थ्योरी है, और अगर इस थ्योरी को माना भी जाए तो ये थ्योरी तो हम बचपन से सुन रहे हैं कि एलियंस होते हैं। अब रही बात कि ये लोग पृथ्वी पर हम लोगों के बीच ही रहते हैं। पृथ्वी पर हम लोगों के बीच में रहते हैं तो कैसे रहते हैं, कहाँ रहते हैं, किसके संग रहते हैं, ये इन सब सवालों के जवाब आपको थोड़े थोड़े मिल सकते हैं। एक पिक्चर आई थी विल स्मिथ जिसमें हीरो था, जिसका नाम था मैन इन ब्लैक। हॉलीवुड की ये मूवी थी, और उस मूवी में यही दिखाया गया था कि कैसे एलियन अपने आप को ह्यूमन में कन्वर्ट कर लेते हैं और ह्यूमन से वापस वो एलियन बन जाते हैं। साइंटिफिकली अगर इसको देखा जाए तो एलियन साइंटिस्ट उनको उस हर चीज़ को कहते हैं जो दूसरे किसी ग्रह से आई हो, चाहे वो बैक्टीरिया हो या कुछ भी चीज़ हो। वो बैक्टीरिया को भी एलियन कहते हैं, यानी कि परजीवी। परजीवी यानी कि कुछ भी जीव जो दूसरे ग्रह का हो। लेकिन हम इंसान, हम जैसे सामान्य इंसान, कॉमन पर्सन, हम एलियंस उनको मानते हैं जो इंसानों के तरीके के, जिनकी आँखें भी हैं, नाक भी है, मुंह भी है, अजीब सी शक्ल भी है, हम उनको एलियंस मानते हैं। और साइंटिस्ट हर परजीव को एलियन मानते हैं। बस इतना सा डिफरेंस है। लेकिन अब बात आती है कि वो हम लोगों के बीच में रहते हैं, तो कैसे रहते हैं, कहाँ रहते हैं, क्या करते हैं। इस नए शोध में जो अभी रिलीज़ हुआ है, सारे न्यूज़पेपर में, सोशल मीडिया में हेडलाइंस यही छाई हुई हैं कि नए शोध से पता चलता है कि एलियंस मनुष्य जाति के बीच में ही रहते हैं, और हमारे बीच में ही है वो, और हम उनको पहचान नहीं पाते। ये तो खैर, मेरे को बार बार जब मैं ये लाइन बोलता हूँ, मेरे को मैन इन ब्लैक पिक्चर याद आ जाती है। उसमें कैसे वो ब्लैक चश्मा लगाते था जब विल स्मिथ, और फिर वो याददाश्त गायब कर देते थे एक पेन से, और फिर एलियंस के बीच में घूमना शुरू कर देते थे। ये सब एक डिफरेंट स्टोरी थी। इस रिपोर्ट में ये भी कहा गया है कि जो मोहनजोदड़ो सभ्यता थी, जो सिंधु घाटी के साथ साथ में बसी हुई थी, आज से 5-6 हज़ार साल पहले, उसका जो विनाश हुआ था, जो वो ख़त्म हो गई थी सभ्यता, उसका जो मेन रीज़न था, वहाँ पर कोई बम नहीं फटा था, कहीं कुछ हुआ नहीं था, कोई बीमारी नहीं फैली थी। जो वहाँ पर कंकाल मिले हैं उसमें जितने भी टेस्टिंग की गई हैं, उसमें कोई भी किसी भी बीमारी का पता नहीं चलता है। बल्कि ये पता चलता है उन कंकालों को देख के कि वो जिस पोजीशन में थे उसी पोजीशन में मर गए। अगर कोई लेटा हुआ है, सो रहा है, जानवर जिस पोजीशन में बैठे हुए हैं उसी पोजीशन में एज इट इज़ मर गए। तो इस बात से मेरे को, और इसी में शोध का ही पहले बता दूं फिर मैं अपनी बात करूंगा। तो वो जो मरे हैं, वो उनके जब कंकालों के नमूने चेक किए गए तो उसमें से रेडियो एक्टिव वो डेड बॉडीज़, यानी कि कंकाल स्केलेटन पाए गए हैं रेडियो एक्टिव। रेडियो एक्टिव मतलब कि न्यूक्लियर एनर्जी का कोई विस्फोट हुआ था, जिसके कारण न्यूक्लियर एनर्जी का जो क्या रेडियो एक्टिव किरणें होती हैं वो वहाँ तक पहुँची हैं, और जिसके कारण वो अचानक मर गए, जैसे कि जापान के हिरोशिमा नागासाकी में हुआ था। ये मेरे लिए तो अभी भी ये पुरानी बात है, क्योंकि मैं बहुत सालों पहले कंटिन्यूटी में हिस्ट्री चैनल देखता था। हिस्ट्री चैनल पर उन दिनों एक सीरीज़ चल रही थी, एंशिएंट एलियंस। उसमें बहुत सारी चीज़ें एलियंस के बारे में बताई गई, मानव सभ्यता से रिलेटेड भी बताई गई,
यहाँ तक कि ये भी बताया गया कि जो एंशिएंट एलियंस थे वो उन्होंने क्या क्या किया मानव जाति के लिए, मानव जाति के विकास के लिए उन्होंने क्या क्या किया। लेकिन मैं आपको एक चीज़ और बताता हूँ। मैं एक चैनल देख रहा था, उसमें मेरे को पता चला कि जो रॉबर्ट साइंटिस्ट रॉबर्ट हैं, जो द फादर ऑफ मॉडर्न एज न्यूक्लियर वेपन कहे जाते हैं, जिन्होंने सबसे पहला परमाणु विस्फोट करा था, उनसे एक रिपोर्टर ने पूछा कि उन्हें पहले परमाणु बम के बारे में कैसा लगा, यानी कि जो ये पहला विस्फोट हुआ है परमाणु बम का, इसके रिज़ल्ट से आपको क्या कहना है, आपको कैसा लगा ये विस्फोट होना। तो जो डॉक्टर रॉबर्ट थे उन्होंने उस क्वेश्चनियर को चेंज किया, प्रश्नकर्ता का सवाल को ही चेंज कर दिया। उन्होंने कहा ये पहला नहीं है, उन्होंने कहा कि ये पहले परमाणु बम, प्रश्नकर्ता को सही किया कि पहले परमाणु बम के बारे में नहीं, उन्होंने आधुनिक युग के पहले परमाणु बम का जवाब दिया है। इस बात से ये पता चलता है कि जो वो साइंटिस्ट थे वो ये कह रहे थे कि ये जो परमाणु विस्फोट किया गया है अभी, ये आधुनिक युग का पहला परमाणु विस्फोट है। ये इस सदी का, मतलब जब से पृथ्वी बनी है तब से ये पहला नहीं है। उनका कहने का दूसरा मतलब ये था कि जो भारत के ग्रंथों में लिखा हुआ है, शक्तिशाली जो बाण चलाए जाते थे, ब्रह्मास्त्र वगैरह, मिसाइलें वगैरह, तो उनका ऐसा कहना है कई साइंटिस्ट का कि जो भारत का इतिहास है उसमें जो संस्कृत में सारे ग्रंथ लिखे हुए हैं, उन ग्रंथों में एक एक डिटेल लिखी हुई है कि कौन कौन सा वेपन, उसका क्या नाम था और वो किस चीज़ के लिए चलाया जाता था, और वो न्यूक्लियर वेपन था या और कोई वेपन था, ये सारी डिटेल्स उसमें हैं। यहाँ तक कि आप भी ये सब बातें जानते होंगे कि जो रावण था वो पुष्पक विमान से आया था सीता जी का हरण करने, यानी कि उस समय विमान भी थे, न्यूक्लियर एनर्जी भी थी और न्यूक्लियर से रिलेटेड सारे तरीके के हथियार थे, मतलब शॉर्ट रेंज, लॉन्ग रेंज मिसाइल्स, सब कुछ। मैं जब हिस्ट्री चैनल की वो वेब सीरीज़ देखता था एंशिएंट एलियंस वाली, वो कई पार्ट्स में आई थी, 10-12 पार्ट में, तो उसमें एक पार्ट में मेरे को एक चीज़ जो अभी तक याद है, जो बस गई, वो ये था कि हम जिन्हें भगवान कहते हैं, ये सभी लोग जानते हैं कि पूरी दुनिया का सबसे पुराना धर्म हिंदू धर्म है। इससे पुराना धर्म कोई नहीं है, ना मुस्लिम, ना क्रिश्चियन, ना कोई और XYZ, कोई नहीं। तो जो हिंदू धर्म है उस धर्म में सबसे ज़्यादा किसको माना जाता है? शिव को। सबसे ज़्यादा शक्तिशाली शिव को तांडव करते हुए भी दिखाया गया है। अब तांडव का क्या मतलब होता है? या शिवलिंग आपने जहाँ पे भी देखा होगा मंदिरों में, शिव के ऊपर एक मटकी होती है पानी की, उसमें से बूंद बूंद करके पानी शिवलिंग के ऊपर गिर रहा होता है। वो क्यों गिर रहा होता है? इस बात को दोबारा से इस नई थ्योरी के संग अटैच करो तो ये है कि जो न्यूक्लियर एनर्जी होती है, जहाँ पे भी न्यूक्लियर रिएक्टर होते हैं, उनको ठंडा रखने के लिए, उनको कूलिंग देने के लिए पानी हमेशा उसमें डाला जाता रहता है। ऐसी शिवलिंग पे एक एक बूंद करके डाला जाता है, क्योंकि इंसानों को वापस भरना पड़ता है और न्यूक्लियर रिएक्टर में वो कंटिन्यूटी में आता है काफ़ी सारा। अब बात आती है कि जितने भी इंडिया में पुराने शिवलिंग हैं या ज्योतिर्लिंग हैं, वो सारे ऐसे खास जगहों पर बने हुए हैं जहाँ पर कि जो रेडियो एक्टिवनेस है वो बहुत ज़्यादा है। चाहे वो केदारनाथ हो, महाकाल हो, त्र्यंबकेश्वर हो, कोई भी ज्योतिर्लिंग हो, सब जगह बहुत ज़्यादा रेडियो एक्टिव वो जगह पाई जाती है। मैग्नेटिक फील्ड वहाँ की बहुत स्ट्रांग होती है। रेडियो एक्टिव तो नहीं पाई जाती, मैग्नेटिक फील्ड बहुत स्ट्रांग होती है उस जगह की। तो जब मैंने वो सीरीज़ देखी थी हिस्ट्री चैनल वाली, तो उसमें ये बताया गया था कि जो एंशिएंट एलियंस थे वो दूसरे ग्रहों से पृथ्वी पर आए और उन्होंने सबसे पहले शायद भारत वाली साइड ही अपने जो उनकी UFOs थी, फ्लाइंग सॉसर थी, उनको लैंड कराया। तो हम मानते हैं कि जो ये कैलाश मानसरोवर है, कैलाश पर्वत को हम सबसे ज़्यादा पवित्र मानते हैं। बौद्ध लोग होते हैं वो भी सबसे ज़्यादा उसको पवित्र मानते हैं। जैनीज़ होते हैं वो भी उसको पवित्र मानते हैं।
इसका कारण क्या है? हम कहते हैं कि शिव वहाँ पर रहते थे इसलिए वो पवित्र है। सबके अपने अपने रीज़न है, लेकिन जो हिंदुओं का है वो बताता हूँ। फिर से वही बात कि रेडियो एक्टिव जो किरणें होती हैं उनको ठंडा करने के लिए, न्यूक्लियर रिएक्टर को ठंडा करने के लिए पानी डाला जाता है। और ऐसा माना जाता है, उस हिस्ट्री चैनल के अकॉर्डिंग कह रहा हूँ, मैं अपनी ओपिनियन नहीं बता रहा हूँ उसमें ऐसा बताया गया था कि जो ये जितने भी भगवान हैं ये सब दूसरे ग्रहों से आए और उन्होंने पृथ्वी पर आके जो इंसान प्रजाति है उसको विकास करने के लिए नए नए चीज़ें दी, उनको सिखाया, उनको जीना सिखाया, तब जाके इंसान आज इस रूप में आया। वरना सोचिए कि मोहनजोदड़ो हड़प्पा जो सभ्यता थी वो आज से 5-6 हज़ार साल पुरानी थी। आज जबकि 6 हज़ार साल बाद आज भी हम दिल्ली मुंबई जैसे बड़े बड़े शहरों में, जिन्हें मेट्रो सिटीज़ कहा जाता है, ए क्लास सिटीज़ कहा जाता है, उनकी भी जो अनडेवलप्ड कॉलोनीज़ हैं, उन अनडेवलप्ड कॉलोनीज़ में भी नाली सड़क वगैरह का कोई इंतज़ाम नहीं होता। लोगों के घर ऊंचे ऊंचे होते हैं, लोगों ने अपने घर के अंदर की सारी नालियों का पानी बाहर गली में, रोड पर ही छोड़ देते हैं। इवन अभी मैंने कुछ साल पहले, 1-2 साल पहले तक, आगरा जयपुर हाईवे है, तो जब कोई गांव पड़ता है तो गांव हाईवे के किनारे जो गांव है उस गांव का जो नालियां हैं वो सड़क पर ही आ जाती थी और सड़क टूट जाती थी। अभी तक ये हाल देखा है। जबकि मोहनजोदड़ो में क्या था, हर घर की नाली एक बाहर नाली में मिलती थी और वो पूरा ड्रेनेज सिस्टम 6,000 साल पहले था। मैं फिर से कह रहा हूँ, 6,000 साल पहले था। हम 6,000 साल बाद आज भी उस लेवल तक नहीं पहुँचे हैं जिस लेवल पे वो सभ्यता थी। तो जो हिस्ट्री चैनल की मैं बात बता रहा था, उसमें एक बात उन्होंने बताई कि जो मिस्र के पिरामिड है, वहाँ पर जो पिरामिड है, उन पिरामिड में जब खोज की गई तो अंदर कई जगह पे पारा, जो थर्मामीटर में होता है, वो मिला है लिक्विड, कमरों के अंदर बंद, सील्ड बंद, और उन्हें कैमरे की मदद से एक्सरेज वगैरह करके देखा गया। तो उनका ऐसा कहना था कि उस ज़माने में जो आज हम जिन्हें पिरामिड कहते हैं, उन पिरामिड वो थे पावर हाउस, यानी कि वहाँ पर बिजली बनाई जाती थी अलग अलग तरीके से, और उस सारी लाइट को, इलेक्ट्रिसिटी को ट्रांसफ़र किया जाता था वायरलेस सिस्टम के थ्रू। वायरलेस मतलब मिस्र से वो लाइट आती थी सीधी कैलाश पर्वत पर, और उस कैलाश पर्वत से वो लाइट वायरलेस ही जितनी भी पृथ्वी पे सभ्यताएं थीं, माया सभ्यता या जो भी XYZ सभ्यता थी, सब जगह वो लाइट वहाँ से ट्रांसफ़र की जाती थी। यानी कि जो कैलाश पर्वत था वो पावर ग्रिड था एक तरीके से। तो ऐसा उनका मानना था कि कभी उस ग्रिड में या उस पावर हाउस में कुछ ऐसा डिस्टर्बेंस हुआ जिसके कारण से वहाँ से न्यूक्लियर एनर्जी लीक हुई, और उस लीक होने के कारण जो भी मोहनजोदड़ो सभ्यता थी पूरे सिंधु घाटी के साथ साथ वाली, वो सारी ख़त्म हो गई, और जो जिस कंडीशन में था उसी कंडीशन में वो मर गया। तो इन 2 न्यूज़ का मैंने आपको आज जिक्र किया। एक है कि एलियंस हमारे बीच में रहते हैं, दूसरा ये कि मोहनजोदड़ो सभ्यता, परमाणु के जो रिसाव होता है रेडियो एक्टिव, उसके कारण वो सभ्यता नष्ट हुई। लेकिन इसमें अभी भी बताने के लिए बहुत कुछ है। जो हिस्ट्री चैनल वाले डॉक्यूमेंट्रीज़ हैं उसमें ऐसा कहना है कि जो एंशिएंट एलियंस थे वो तो मैं ये बता रहा था कि जो हिस्ट्री चैनल वाली डॉक्यूमेंट्रीज़ हैं उसमें ऐसा बताया गया है कि जो एंशिएंट एलियंस थे वो अपने फ्लाइंग सॉसर्स में आते थे, उड़न तश्तियों में आते थे, और जिन्हें हम आज भगवान या देवता कहते हैं वो सब एलियंस थे, और उनके लॉन्चिंग पैड थे। जैसे कि श्रीलंका में अभी हाल ही में कुछ लगभग 40, 50, 60 साल पहले एक पहाड़ के ऊपर किला मिला है जिसको एंशिएंट एलियन वाले लोग ये कहते हैं कि ये भी एक लॉन्चिंग पैड था वहाँ की श्रीलंका की सबसे हाइट पे जाकर, जिससे कि वहाँ से सीधे ऊपर की तरफ टेक ऑफ किया जा सके। तो अब वो क्यों आना बंद हो गए, क्यों रुक गए, ये सब चीज़ें बहुत सारे सोच विचार का, शोध का विषय है। लेकिन ये टॉपिक आजकल एलियंस का बहुत
हॉट लिस्ट में चल रहा था, इसलिए मैंने सोचा कि आपको इस बारे में थोड़ा सा डिस्कस किया जाए। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो लाइक सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। खुश रहिए, आबाद रहिए।